Hello बच्चों, let's see this question. Which one of the following is commonly used in transfer of foreign DNA into crop plants? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉमनली यूज होता है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट वो क्या यूज होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर कह लीजिए बायोटेक्नोलॉजी। अब चलिए थोड़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में सीखते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहले हम अपना फॉरेन डीएनए लेते हैं। अब फॉरेन डीएनए लिया, अब इसको भेजने के लिए कुछ चाहिए भी प्लांट के अंदर, तो हमने क्या लिया, प्लाज्मिड लिया। ठीक है, हमने एक प्लाज्मिड लिया, ये प्लाज्मिड ले लिया। प्लाज्मिड जो होता है वो एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकता है। अब हमने क्या किया, दोनों ही चीजों को सेम एंजाइम से कट किया। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब फिर साथ में जब कट किया तो हम उसको पेस्ट भी करेंगे। अब इसमें हम एक एंजाइम और डालते हैं, वो कौन सी होती है, लाइगेज। क्यों, लाइगेज क्या करता है, पेस्ट करता है। तो मैं बिल्कुल फाइनल बना के दिखा रहा हूं, कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से। और ये रहा, लग गया हमारा फॉरेन डीएनए। ये हमारा फॉरेन डीएनए लग गया। अब देखिए, ये हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारा प्लाज्मिड है ये तैयार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम प्लांट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए हम ऐसा ऑर्गेनिज्म या एक ऐसा मेथड यूज करेंगे ताकि प्लांट में इजीली पहुंच जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया चूज करते हैं। एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस। ट्यूमिफेसिस। अब होता क्या है, एक्चुअली इस बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड का नाम होता है टीआई प्लाज्मिड। टीआई का मतलब क्या है यहाँ पे, ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस क्या करता है, अपना ये जो वो जीन वाला पार्ट या कह लीजिए वो डीएनए, वो जीन जो प्लांट में जाके ट्यूमर को इंड्यूस करता है, वो प्लांट में ट्रांसफर कर देता है बहुत इजीली। ठीक है, वो क्या करता है, इस जो टीआई प्लाज्मिड है इसको प्लांट के न्यूक्लियस में भेज देता है। ठीक है, प्लांट के न्यूक्लियस में भेज देगा और उसके बाद क्या करेगा, होस्ट के जीनोम के साथ इसको जोड़ देगा। ठीक है, होस्ट के जीनोम के साथ इसको जोड़ देगा। अब क्या होगा कि प्लांट जैसे जैसे अपने डीएनए के लिए अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, साथ साथ इसके जीनोम का भी रेप्लिकेशन होता रहेगा। इसकी वजह से ट्यूमर कॉज होता है। तो अब क्या, इससे क्या फायदा, इससे फायदा यह है हमारा कि अगर हम टीआई प्लाज्मिड में से अगर हम ट्यूमर कॉजिंग जीन को हटा दें, ट्यूमर कॉजिंग जीन या डीएनए को अगर हम रिमूव कर दें और इसकी जगह क्या लगा दें, अपना यहां पे फॉरेन डीएनए। अगर हम अपना फॉरेन डीएनए लगा दें तो हमारा जो काम है वो इजीली हो जाएगा। तो अब हमको समझ में आएगा कि हमने ये कौन सा प्लाज्मिड लिया था, टीआई प्लाज्मिड। ये क्या है, ये टीआई प्लाज्मिड है जो कि जिसका हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, जो ट्यूमर कॉजिंग जीन है वो हटा दिया है, इससे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया है और अब ये प्लांट में इजीली ट्रांसफर हो सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
Option number 4 should be the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck.